अगर कोई अभ्यर्थी पेपर में किसी प्रकार के अनुचित साधनों का प्रयोग करता है या प्रबंधन की टीम इस संदर्भ में अगर उनके कार्यों में शामिल है तो भाई साहब 3 वर्ष की सजा हो सकती है, अधिकतम 3 वर्ष की सजा होगी। जो जुर्माना है वो 1 लाख रुपए का लगेगा। 3 वर्ष की सजा होगी, 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा, और अगर 1 लाख रुपए का जुर्माना देने में वह असफल रहा तो ऐसी स्थिति में उसे 9 माह की सजा और मिलेगी। यानी ऐसे लोग जो पेपर के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते हैं उनके लिए 3 वर्ष की सजा है, उनके ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना है, और अगर 1 लाख रुपए का जुर्माना देने में वो अगर असफल रहते हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें 9 माह अतिरिक्त सजा देंगे। आप मुझे कहेंगे कि सर कब मुकदमे की सुनवाई होगी, कब सजा होगी? अभी बात करेंगे ना, सारे प्रावधान किए गए, अभी बात करेंगे। पेपर आउट करने वालों पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। आपको गुस्सा ही आ रहा है? आपको गुस्सा ही आ रहा है केवल? मेरा तो मुझे तो मतलब इतना मन कर रहा है कि ऐसे लोग जो है उनको फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। ये युवा सपनों की बिल्कुल हत्या करते हैं, मैं बिल्कुल उस बात को मानता हूं। और आप जरा सोचिए, कल्पना कीजिए उन माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी, उन माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी जिन्होंने अपने गहने गिरवी रखे हैं। इन माँ बापों के ऊपर क्या बीत रही होगी, उन अभ्यर्थियों के ऊपर क्या बीत रही होगी जो बहुत ही विषम परिस्थितियों में पड़ते हैं। तो ऐसे लोगों का बहिष्कार तो करना ही करना चाहिए, साथ ही साथ ऐसे लोगों को फांसी तक की सजा का प्रावधान होना चाहिए। इतना गुस्सा मुझे भी आता है, लेकिन क्या करें, हम तो सरकार नहीं है, हमारी खुद की लिमिटेशन है। बुलडोजर भी चलाएंगे, बुलडोजर भी चलाएंगे, बिल्कुल बुलडोजर की भी बात करूंगा अभी। दूसरी बात, जो लोग पेपर लीक करेंगे उनके लिए क्या है? ऐसे व्यक्ति जो परीक्षार्थी को सम्मिलित करते हुए यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक परीक्षा संचालित करने के कर्तव्य में, यानी ऐसे व्यक्ति जो जिनके ऊपर जिम्मेदारी है किसकी, पेपर जगह पर पहुंचाने की, प्रबंधन टीम में जो शामिल है, मैनेजमेंट की जो टीम में शामिल है, उनके द्वारा यदि किसी भी प्रकार से गड़बड़ की गई तो उन्हें 5 वर्ष की सजा होगी। मैंने कहा था ना, अगर अपराध अलग है तो सजा भी अलग है। तो उन्हें 5 वर्ष की सजा उन्हें 5 वर्ष की सजा होगी और अधिकतम 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है। 5 वर्ष की सजा कम से कम और अधिकतम 10 वर्ष की सजा हो सकती है। उनके लिए यह प्रावधान किया गया है। 10 करोड़ रुपए का जुर्माना है, 10 करोड़ रुपए का जुर्माना है। जो लोग पेपर आउट करने में शामिल होंगे, जो लोग पेपर आउट करने वाले होंगे, जो लोग इस प्रबंधन टीम में शामिल होंगे और जो पेपर को आउट करेंगे, उन्हें अधिकतम 10 वर्ष की सजा और साथ ही साथ 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा। आप मुझे कहेंगे सर कैसे मुकदमे की सुनवाई करोगे, कब सजा दोगे, इतना टाइम लगता है। इवन आप तो मुझे, जैसे मेरे कुछ मित्र कह रहे हैं सर जिन लोगों को रीट की चीट में पकड़ा गया था वो लोगों की जमानत हो गई। जमानत होगी कि कैसे होगी, कैसे मुकदमे सुनेंगे, जरा देखिएगा और सुनिएगा। जो अभ्यर्थी नक्कल के मामलों में इन्वॉल्व होंगे, जो अभ्यर्थी इस प्रकार के पेपर को खरीदेंगे, जो अभ्यर्थी अभी तक मैंने जितने भी अपराध बताए उनमें से किसी में शामिल होंगे, वो उन अभ्यर्थियों को 2 वर्ष तक राजस्थान की किसी भी सार्वजनिक परीक्षा में शामिल होने पर रोक लगा दी गई। मैं इसे थोड़ा ठीक नहीं मानता। इस 2 वर्ष क्यों किया? आप हमेशा के लिए उन पर बैन क्यों नहीं कर देते? राजस्थान की किसी भी परीक्षा में वो शामिल नहीं हो पाए, इसका प्रावधान नहीं किया इन्होंने, 2 वर्ष का ही किया। जबकि मैं चाह रहा था कि मतलब जीवन भर वो किसी भी परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए। इतना कठोर तो आपको कदम उठाना ही पड़ेगा ताकि इस प्रकार के लोगों का जो हौसला, जो इस प्रकार का वो पता नहीं कैसे ताकत लेकर आते हैं, उनका हौसला टूटना चाहिए था। तो फिलहाल 2 वर्ष के लिए वो लोग डिबार कर दिए जाएंगे, वो किसी भी प्रकार की परीक्षा नहीं देंगे।